आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। ठीक है, विभव का मान 10 वोल्ट है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर विभव का मान लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक गोलीय कोश लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक गोलीय कोश ले लिया इस प्रकार से। ठीक है, इसे जो है समान आवेश से आवेशित कर देते हैं, है ना। ये लीजिए, सतह पर मान लीजिए धन Q आवेश है। ठीक है, ये लीजिए, है ना, ऐसा करके ये। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है क्या है? बड़ा आर है। ठीक है, बड़ा आर है और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके पृष्ठ सतह पर क्या है? विभव जो है V बराबर कितना है? 10 वोल्ट है। ठीक है, अब हमें जो है इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है। मतलब अब मान लेते हैं कि हम एक गॉसीय पृष्ठ, है ना, 5 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? इस पृष्ठ के अंदर आएगा, इस गोले के अंदर आएगा। तब हम मान लीजिए, ठीक है, एक गॉसीय पृष्ठ ले लेते हैं यहाँ कहीं अंदर में। ठीक है, ये लीजिए, इस प्रकार से एक गॉसीय पृष्ठ हम ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई, इतना ले लेते हैं। ठीक है, तब इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बराबर क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम देख सकते हैं कि आवेश तो इसके कहाँ पर है? पृष्ठ पर है। ठीक है, इसके अंदर तो कोई भी आवेश नहीं है, अतः क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः इससे गुजरने वाला फ्लक्स जो है, फ्लक्स वह भी क्या हो जाएगा? फाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके पृष्ठ पर आवेश घनत्व, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, वह क्या है? तो उसको मान लेते हैं हम Q बटे 4 पाई बड़े आर के वर्ग। क्यों बड़े आर का वर्ग? क्योंकि यह जो है ये आवेशित गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तब गॉस के नियमानुसार क्या होता है? तब गॉस के नियमानुसार ठीक है, गॉसीय पृष्ठ पर, ठीक है, इस गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के नियमानुसार, इसे मैं लिख देता हूं गॉसीय पृष्ठ। ये लीजिए, गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E गुणित 4 पाई छोटे आर के वर्ग बराबर आपका हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? सिग्मा गुणित Q नहीं होता ये, ठीक है, सॉरी, क्या नहीं, Q नहीं होता यहाँ पे, सिग्मा गुणित, जो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, सिग्मा गुणित 4 पाई बड़े आर के वर्ग बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यह होता है गॉस के नियमानुसार। ठीक है ना, तो हम इतने को किसके बराबर लिख सकते हैं? सिग्मा गुणित 4 पाई आर के वर्ग को Q के बराबर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यह जो है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा E गुणित 4 पाई आर के वर्ग बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और हमने अभी अभी निकाला है फाई बराबर क्या? 0, 0 निकाला है, ये देखिए, है ना, फाई बराबर क्या था? Q बटे एप्सिलॉन नॉट था। अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो E गुणित 4 पाई छोटे आर के वर्ग बराबर 0 आ गया। अतः हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आ गया? 0 आ गया। कहाँ पर? 5 सेंटीमीटर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये लीजिए, केंद्र हो गया, इसके 5 सेंटीमीटर दूरी पर गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? ऋण dV बटे
डी आर, जो कि आर जो है इसके केंद्र से दूरी है, कहाँ से, गोलीय खोखले से केंद्र से दूरी है, ठीक है। ये क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है ना, ये होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके विभव तथा उसके बीच की दूरी के जो है क्या होती है, अवकलन के बराबर होती है, दूरी के दर के बराबर होती है, ठीक है। और वो भी किसमें, ऋणात्मक मान में। तब हम अभी हमने निकाला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य आए हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम शून्य बराबर माइनस dV बटे dr, है ना। अब जब आप इस डी आर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो शून्य से मल्टीप्लाई होके, शून्य से गुणा होके क्या हो जाएगा, यह शून्य ही हो जाएगा, अतः शून्य बराबर लिख सकते हैं dV, ठीक है। जब आप अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जब समाकलन कर देंगे, ठीक है, समाकलन करने पर ये लीजिए लिख देता हूं मैं, तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, यह इस प्रकार से चिन्ह लग जाता है और इसका समाकलन हो जाता है। तो हम जानते हैं कि शून्य का समाकलन क्या होता है, एक नियतांक होता है, इसलिए हम नियतांक लिखेंगे इस प्रकार से, नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन v हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि v बराबर क्या आ गया, एक नियतांक आ गया। नियतांक का मतलब क्या होता है, समान होता है, ठीक है। मतलब नियतांक मतलब इसे किसी भी चीज से आप गुणा कर दें वही आएगा, मतलब कांस्टेंट मतलब एक समान। तो हम देख सकते हैं कि यह जो है पृष्ठ है यहाँ पे जो है समान होगा विभव, ठीक है। ये लीजिए विभव जो है क्या है, यहाँ पे समान है, अतः हम कह सकते हैं अतः गोलीय कोश के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव V बराबर क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा, ठीक है, 10 वोल्ट होगा। क्योंकि हमको दिया गया था, क्या दिया गया था कि कोश पर कितना है, इसके सतह पर कितना था, 10 वोल्ट है ना, तो 10 वोल्ट है, तो वही, क्योंकि हमने नियतांक निकाला तो सब पूरा संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होगा, विभव जो है समान होगा, चाहे केंद्र पर लें चाहे कहीं पर भी लें, है ना। तो अगर 5 सेंटीमीटर पे लेते हैं तो विभव क्या होगा, समान होगा, अतः 10 वोल्ट के बराबर ही होगा, है ना। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है, V बराबर 10 वोल्ट होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।